ग्रेटर नोएडा वेस्ट का रियल एस्टेट मार्केट लग्जरी के नए फेज में एंटर कर रहा है और इस बार हेडलाइन बना रहा है एक नया नाम एस्टेक ग्रुप। उन्होंने यहाँ लॉन्च किया है अपना पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर्स, जिसे कंपनी क्लेम कर रही है एज द मोस्ट लग्जूरियस डेवलपमेंट एवर इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। लेकिन सवाल ये है, ये क्लेम कितना सही है? क्या ये प्रोजेक्ट सच में सेक्टर 10 एंड 12 के एग्जिस्टिंग लग्जरी लॉन्चेस को टफ कंपटीशन दे सकता है? और इज द टर्म लग्जरी merely being used as a marketing label here, while the project actually lacks the true substance required to qualify as a genuine luxury category development? इसको समझने के लिए पहले हमने ये देखना होगा इस माइक्रो मार्केट में लग्जरी का स्टैंडर्ड अब तक किसने डिफाइन किया है, क्योंकि इस कॉरिडोर में ऑलरेडी एल्डिको ला विदा बेला, वीवीआईपी एड्रेसेस, एस हेने और जून 2025 तक गॉडरेज मैजेस्टी जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, जिन्होंने लग्जरी हाउसिंग के फंडामेंटल्स यहाँ सेट किए हैं। हेलो एंड वेलकम टू व्हाइट हार्ट रियलिटी, वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। हमारे आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर के लिए कुछ क्लियर पैरामीटर्स पर बात करेंगे। मार्केट बेंचमार्क, कौन से प्रोजेक्ट अब तक लग्जरी के एक्चुअल बेंचमार्क यहाँ सेट कर चुके हैं, इसको समझेंगे हम डिटेल में। प्रोडक्ट रियलिटी चेक, प्रेसिडेंशियल टावर्स के फ्लोर प्लान्स कैसे हैं, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी कैसी है। एस्टेक वैसे तो इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है, लेकिन क्योंकि ये एस्टेक का पहला रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगा, तो बायर के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या एस्टेक के इन बोल्ड कमिटमेंट्स को फ्यूचर के लिए ट्रस्ट किया जा सकता है। हम डिटेल में एग्जीक्यूशन टाइमलाइन, प्राइसिंग वर्सेस कंपटीशन को भी समझेंगे और साथ में वीडियो के एंड में हम अपनी व्हाइट हार्ट एडवाइस देंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। Luxury has no fixed definition. It's always relative to the market around it. जो चीजें मेजॉरिटी के लिए आउट ऑफ रीच है लेकिन सब एस्पायर करते हैं, वही लग्जरी होती है। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिर्फ कुछ परसेंटेज बायर्स ही उस ब्रैकेट को रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ लग्जरी सेगमेंट का एंट्री पॉइंट रफली 2.5 करोड़ से स्टार्ट होता है एंड प्राइसेस कैन गो अप टू 6.5 करोड़। एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर्स के लिए एंट्री पॉइंट 2.5 करोड़ ही है। एल्डिको ला विदा बेला के लिए एंट्री पॉइंट 2.6 करोड़ का है। एज हेने के लिए 2.65 करोड़। वीवीआईपी एड्रेसेस के लिए एंट्री पॉइंट सबसे मैक्सिमम है विच इज 3.65 करोड़। गॉडरेज मैजेस्टी के लिए 2.90 करोड़ से यहाँ पे यूनिट्स स्टार्ट हो जाती है। ऑन पर square foot basis, Godrej remains the most expensive with all-inclusive pricing reaching to 17,000 rupees per square foot, while VVIP addresses clearly sits on the top with highest entry point due to the larger unit sizes. Luxury के लिए यहाँ average with an all-inclusive price bracket जो है वो 12,000 से 13,500 rupees per square foot के बीच का है। अब प्रोजेक्ट्स की डेंसिटी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। एस्टेक के लिए पर एकड़ डेंसिटी 95 यूनिट्स की है। एल्डिको के लिए भी सेम 95 यूनिट्स पर एकड़ का रेशियो निकल कर आता है। एस के लिए 90 यूनिट्स, वीवीआईपी के लिए लोवेस्ट दैट इज 73 यूनिट्स पर एकड़, गॉडरेज मैजेस्टी के लिए 97 यूनिट्स पर एकड़ निकल कर आता है। वीवीआईपी एड्रेसेस अगेन लीड विद द मोस्ट ओपन लेआउट व्हाइल अदर्स रिमेन कंफर्टेबली प्रीमियम लोअर देन मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स दैट ऑफन स्टार्ट फ्रॉम 130 टू 180 यूनिट्स पर एकड़। यहाँ के सभी लग्जरी प्रोजेक्ट्स में 2 to 4 यूनिट्स पर कोर का स्टैंडर्ड है, बट एस्टेक्स 4 BHK टावर टेक इट फर्दर, सिर्फ 2 यूनिट्स पर फ्लोर विद 5 लिफ्ट्स पर टावर एंड अ डेडिकेटेड वेटिंग एरिया ऑन ईच फ्लोर। ये फीचर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, ब्रिंगिंग लग्जरी टू द नेक्स्ट लेवल। All apartments of these 4 projects are fully air conditioned with Italian marble flooring, good internal specification and decent floor to ceiling height of 11 to 12 feet high. But Aztec and VVIP offer a higher degree of fit outs, pre-fitted kitchens, wardrobes and vanities. Aztec's central air conditioning for the entire 4 BHK tower is another first in this belt. VVIP brings classic luxury. Godrej Majesty claims to build neoclassical architecture. Ace and Eldico keeps it modern contemporary, but Aztec's glass facade and metal looks set to introduce expressway grid architecture to Greater Noida West. अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के फ्लोर प्लान के बारे में। लग्जरी प्रोजेक्ट का एक्चुअल कंफर्ट सिर्फ साइज से नहीं, फ्लोर प्लान इंटेलिजेंस से डिसाइड होता है। गॉडरेज मैजेस्टी के लेआउट्स थोड़े ऑफ बीट हैं, टिपिकल नोएडा ग्रेटर नोएडा बेल्ट के हैबिट के अकॉर्डिंग नहीं बैठते, फ्लो एंड जोनिंग में इंप्रूवमेंट का स्कोप है। वीवीआईपी एड्रेसेस की बात करें तो यहाँ के फ्लोर प्लान्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन लोडिंग फैक्टर नोटिसेबली हाई है जो एक्चुअल यूजेबल एरिया को श्रिंक कर देता है। एल्डिको ला विदा बेला में प्लानिंग बैलेंस्ड है, पर एक प्रैक्टिकल कंसर्न है, हर यूनिट में कॉमन वॉशरूम किचन के साथ वॉल शेयर करता है और क्लोज्ड किचन
लेआउट सब बायर्स को सूट नहीं करता। लोडिंग हाउएवर लो है। एज हैने के लेआउट्स नोएडा बायर माइंडसेट के साथ वेल अलाइंड है, लेकिन सुपर टू कार्पेट एरिया का गैप अगेन हायर साइड पर है। एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर के फ्लोर प्लान्स आल्सो हैव सम फ्लॉज इन देयर स्मॉलर साइजेस। Aztec's floor plan are efficient for those who prefer big wraparound balconies and a disappointment for those who admire more internal space. अगर हम सुपर एरिया से कार्पेट एरिया के बीच के कंपैरिजन देखें तो एज हैने में ये 47% का है, एल्डिको ला विदा बेला के लिए 42% का है, वीवीआईपी एड्रेसेस के लिए 51% का, गॉडरेज मैजेस्टिक के लिए लगभग 44% का, एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर्स के लिए 48 से 49% के बीच का है। इन शॉर्ट, एल्डिको कीप्स द गैप टाइटेस्ट while VVIP has the highest. Aztec stands in between, offering the biggest wraparound balconies across all configuration. As we all know, no matter how large they are, balconies don't get counted in the carpet area. Otherwise, the super to carpet area ratio number for VVIP and Aztec would have looked little better. The good part is that in Aztec, none of the main balconies overlook another apartment except for the utility balcony. That's an intelligent design element purposely followed in each floor plan. All units in Aztec come with a 5-foot wide and 10-foot high double leaf doors, giving a grand entry feel. और 3095 स्क्वायर फीट वाला लेआउट सबसे एफिशिएंट है, जबकि 2095 स्क्वायर फीट वाला लेआउट could have been little more practical. अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एस्टेक जैसे डेवलपर जिनका ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उन्हें बायर्स ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो भी लग्जरी सेगमेंट के अंदर? तो जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन विजन और एग्जीक्यूशन सिस्टम उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आप नोएडा गाजियाबाद बेल्ट के टॉप डेवलपर्स देखें, जैसे एस, एटीएस या गॉर्ड्स, इन सब का पहला प्रोजेक्ट ही अपने टाइम के स्टैंडर्ड से बेहतर था। सो क्लियर विजन से स्टार्ट करना ही रियल डिफरेंशिएटर होता है, और एस्टेक यहाँ एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ एंटर कर रहा है। कंपनी पिछले 30 सालों से कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम का पार्ट है। एनसीआर के मेजर सप्लायर्स में से एक है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्राइवेट डेवलपर्स दोनों को रेडी मिक्स कंक्रीट एंड फ्लाई एश सप्लाई करता रहा है। मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स और सप्लाई चेन दोनों पर डायरेक्ट कंट्रोल है, एक बड़ा एडवांटेज फॉर टाइमली कंस्ट्रक्शन। और इन हाउस स्ट्रेंथ के साथ साथ एस्टेक ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्री के बेस्ट नेम्स को ऑनबोर्ड किया है। टाटा प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी साइट सुपरविजन हैंडल कर रहा है, जबकि स्टूडियो सिम्बोसिस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर एंड फसाड डिजाइन लीड कर रहा है। एक इंडियन फर्म जो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड क्रिएटिव लैंडमार्क डिजाइन कर चुका है। स्टूडियो सिम्बोसिस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। जो फसाड और डिजाइन एलिमेंट्स यहाँ प्लान किए गए हैं, अगर वैसे ही एग्जीक्यूट होते हैं तो प्रेसिडेंशियल टावर नोएडा इन ग्रेटर नोएडा बेल्ट के सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से एक बनने का पोटेंशियल रखते हैं। कंपनी ने और भी मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ टाई अप किया है, ईच हैंडलिंग स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, शोइंग द डेप्थ इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। फाइनेंशियल फ्रंट में भी एस्टेक का बेस काफी सॉलिड है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में कंपनी का टर्नओवर 799 करोड़ के आसपास था, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी लैंड कंपनी ने 293 करोड़ में अथॉरिटी ऑक्शन के थ्रू परचेज किया है, और ये प्रोजेक्ट की लैंड भी अब तक 100% पेड अप हो चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या आप एक फर्स्ट टाइम डेवलपर पे ट्रस्ट करेंगे अगर उनका विजन क्लियर हो और बैकिंग स्ट्रॉन्ग हो? अपने थॉट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एस्टेक ने प्रेसिडेंशियल टावर के लिए रेरा में 4 साल की टाइमलाइन ली है, एंड 2029 के लास्ट क्वार्टर तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होना एक्सपेक्टेड है। अब बात करेंगे सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन की, प्राइसिंग। इस वीडियो के टाइम पर कंपनी का बेस सेलिंग प्राइस 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट अनाउंस हो चुका था, और एस्टेक के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लॉन्च के बाद बेसिक सेलिंग प्राइस 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाएगा। बाकी अदर चार्जेस लगभग 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के हो सकते हैं। अगर कंपैरेटिव लेंस से देखें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 एंड 12 के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट्स में करंट बेसिक सेलिंग प्राइस का एवरेज प्राइस रेंज भी यही है पोस्ट ऑन गोइंग डिस्काउंट। एज हैने के लिए आफ्टर डिस्काउंट प्राइस 11,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस आता है। एल्डिको ला विदा बेला के लिए 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस। गॉडरेज मैजेस्टिक के लिए ये प्राइस 16,500 रुपीज ऑल इंक्लूसिव तक आता है। वीवीआईपी एड्रेसेस के लिए 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस के आसपास का प्राइस होता है। सो लग्जरी यहाँ सिर्फ मार्बल फ्लोर्स या फसाड डिजाइन का नाम नहीं है, ये आपके लिविंग प्रेफरेंसेस और लॉन्ग टर्म यूजिबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। अगर आपको वाइड बालकनीज, पैनोरामिक ओपननेस एंड मॉडर्न ग्लास फसाड अपील करता है तो एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर आज की प्राइसिंग पर फेयर वैल्यू प्रोपोजिशन है। लेकिन अगर
अगर आपका फोकस इंटरनल हाई एफिशिएंसी पर है तो एल्डिको जैसे प्रोजेक्ट आपके लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस से ज्यादा अलाइंड रहेंगे। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स क्लियर हैं एंड दैट्स व्हाट इन्फॉर्म्ड बाइंग रियली मींस। अगर आप सेक्टर 10 एंड 12 के किसी भी प्रोजेक्ट की प्राइस लिस्ट या फ्लोर प्लान्स का पीडीएफ चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम लिखकर 9873353353 पर। और अगर आप पर्सनलाइज गाइडेंस या साइट विजिट्स चाहते हैं यहाँ लोकेटेड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। That's all for today's video. See you in the next one. Till then, take care and goodbye.